हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे तरफ से आप लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज जो मेरा वीडियो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट थर्ड है और ये लास्ट वीडियो है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 1 जनवरी 2022 आ गया है। ठीक है, तो तहे दिल से मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर से मेरे तरफ से। ठीक है गाइस, तो कुछ चीज़ें मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि आज हम लोग अपने से एक, ठीक है, अपने अंदर ही एक, मतलब दैट मीन्स कुछ जो हम लोगों का पीछे छूट गया उसे छूट जाने दीजिए और नए साल आज से शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो आज नए तरीके से, नए जोश से, नए एनर्जी के साथ आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बट टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को मैं 2 शब्द भी बताना चाहता हूँ। 2 लाइन में आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा है लाइक दैट, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मंजिल तो मिल जाने दो जनाब, जवाब भी देंगे और हिसाब भी करेंगे। ठीक है, ये वैसे लोगों के लिए है जो हम लोगों से, ठीक है, बहुत ही जलते हैं या फिर वैसे लोग रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें अभी जवाब नहीं देना है। ठीक है, समय का इंतज़ार करना है। मंजिल तो मिल जाने दो, जवाब भी देंगे और हिसाब भी करेंगे। बात की बात देख लेंगे उन लोग को। ठीक है, तो कहने वाले को कहने दीजिए, जिसे जो कहना है। आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और फालतू की बातें, इधर उधर की बातें आप लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। May this new year all your dreams turn into reality and all your effort into great achievements। ठीक है गाइस, तो इस साल कुछ नया करिए। ठीक है, और अपने अचीवमेंट्स को प्राप्त करिए। ठीक है, पूरा जोर शोर लगाइए, पूरा एफर्ट लगा दीजिए कि नहीं, 2022 ये मेरा लास्ट है, इस बार मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, ज़्यादा समय न लेते हुए। तब तक के लिए आप लोग अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप लोग लाइक करते हैं ना तो मुझे अंदर से मोटिवेट होता है, और जब मैं मोटिवेट होता हूँ तो आप लोग के लिए इसी प्रकार से मैं वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग लाइक करते रहें और अपने यार दोस्तों, चाहने वाले को सेंड करते रहिए। ठीक है गाइस, तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आप लोग का, जो हमारा टॉपिक बच गया था लास्ट में, वो था ब्लड ग्रुप। ठीक है गाइस, तो ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप जो हम लोगों के बॉडी में होते हैं, ठीक है, सारे के, तो वो ब्लड ग्रुप सबसे पहले जो हमारा है वो APO। ये ब्लड ग्रुप का जो खोज किया गया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ABO का खोज किसने किया? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब किया? 1900 ईस्वी में किया। एंड ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द सेम इन द 1930, और उसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। कब? 1930 में। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने दोस्तों। कब किया था? 1900 ईस्वी में। एंड उन्हें नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त किया उन्होंने। कब? 1930 में प्राप्त किया। ठीक है, ठीक। लेकिन एक ब्लड ग्रुप और भी है, जैसे कि हम लोग का ब्लड ग्रुप 4 है, A, B, O और AB। ठीक है, AB। तो AB ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया है? ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाई डुसेटेलियो अस्ट्रोली। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कौन कौन से ब्लड ग्रुप का? A, B और O का। AB ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? ठीक है, डुसेटेलियो अस्ट्रोली। ठीक है, अब देखिए ब्लड ग्रुप में एक्चुअली क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी होता है। आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन और एंटीबॉडी, ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन, ये इसमें भी। ठीक है,
तो जब आरबीसी, ये लाइक दैट आरबीसी, ठीक है, आरबीसी में जब हमारा, ठीक है, आरबीसी में जब हमारा ए एंटीजन और बी एंटीजन मौजूद होगा और डब्ल्यूबीसी में हमारा ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी मौजूद होगा, ठीक है। तो ये आपस में जब मिलेगी तो कुछ इस प्रकार से हम लोग का ब्लड ग्रुप आएगा। जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, ठीक है। तो वो किस किस को डिनोट कर सकता है, डोनेट ए को करेगा, ए बी को करेगा, और लेगा किससे, ए से करेगा, ए से लेगा और ओ से लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें, इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन भी है और एंटीबॉडी भी है, इसलिए ये डोनेट कर सकता है ए वाले को, ए ब्लड ग्रुप को, और ए बी ब्लड ग्रुप को भी ये दे सकता है, ठीक है। और लेगा किससे, सिर्फ ए ब्लड ग्रुप से लेगा और ओ ब्लड ग्रुप से लेगा। उसके बाद आता है ब्लड ग्रुप बी। तो अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। तो ये किसको देगा, डोनेट किसको करेगा, बी ब्लड ग्रुप को करेगा और ए बी को करेगा, ठीक है। और लेगा किससे, बी वाले से लेगा और ओ से लेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप किसी का, ठीक है, ए बी है, ठीक है, तो एंटीजन उसका क्या है, ए और बी, सिर्फ एंटीजन है, उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। क्वेश्चन बनता है कि बताइए कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है, तो आप लोग बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। और ब्लड ग्रुप ए बी जो है किसको डिनोट कर सकता है, तो ए बी को सिर्फ दे सकता है, और लेगा किससे, एक्सेप्ट किससे करेगा, ये एक्सेप्ट सभी से करेगा, ए से भी करेगा, बी से भी करेगा, ए बी से भी करेगा, और ओ से भी ये ले सकता है। मतलब कि ये सारा का ब्लड ग्रुप भी ए बी को चढ़ाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ब्लड ग्रुप किसी का ओ है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर ब्लड ग्रुप, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होती है, ठीक है, और एंटीबॉडी इसमें होता है सिर्फ। ए बी में एंटीजन ए बी दोनों होता है और ओ में एंटीबॉडी ए बी होता है, ठीक है। तो अगर ए में एंटीबॉडी ए बी होता है तो ये डोनेट किसको करेगा, ए को करेगा, बी को करेगा, ए बी को करेगा और ओ को भी करेगा, मतलब ये सभी को करेगा, ठीक है। और लेगा किससे, सिर्फ ओ से, ठीक है। अगर दोस्तों इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से अगर नहीं करेगा ये, क्योंकि इसमें इसका, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर ब्लड ग्रुप किसी का ओ है, ठीक है, उसमें एंटीजन है ही नहीं। अगर मान लीजिए किसी में एंटीजन है, जैसे कि अगर बी के पास एंटीजन है और इसमें एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी सिर्फ इसमें ए बी दोनों होता है। अगर इसका ब्लड ग्रुप अगर हम लोग इसमें चढ़ाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वो उस मैन की मृत्यु भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप इसके ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन ही नहीं है, और इसका एंटीजन इसमें मारेंगे तो ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। और ये आपस में ब्लड ग्रुप, जैसे कि इस प्रकार से अगर हम लोग ब्लड ग्रुप इसका चढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसका फ्लोटिंग इसमें करवा रहे हैं, तो बीच में कोवलेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका ब्लड ग्रुप यहीं पे जाम हो जाएगा, दोनों मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एंटीजन होगा ही नहीं। और जब ये एंटीजन नहीं होगा तो ये इसका ब्लड ग्रुप आगे हमारे दैट मीन्स नस में क्रॉस नहीं कर पाएगा सही सेक्शन से, इस प्रकार से इसका मृत्यु भी हो सकती है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले को एक्सेप्ट कैसे करना है, सिर्फ ओ से, ठीक है। और ए बी वाले को सिर्फ ए बी से दे सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी को यूनिवर्सल रिसिप्टर कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो कुछ नोट है यहाँ पे, देयर इज नो एंटीबॉडी इन ए बी। जैसा कि मैं आप लोग को समझाया, ये देखिए यहाँ पे नोट में मैं लिख दिया हूँ कि देयर इज नो एंटीबॉडी इन ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए इट इज ऑल्सो नॉन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऑफ ब्लड ग्रुप। इसलिए इसे ब्लड ग्रुप का यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, ठीक है। देयर इज नो एंटीजन इन ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे हमारा आता है आर एच फैक्टर क्या है। तो आर एच फैक्टर वॉज डिस्कवर्ड बाई विन्नर एंड लैंडस्टीनर 1940 में। यहाँ पे दो साइंटिस्ट, आर एच फैक्टर ब्लड ग्रुप का खोज एक विन्नर नामक वैज्ञानिक ने और एक लैंडस्टीनर, तो अभी जो बताए हमने, वो दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर किया था। कब? 1940 में।
इट इज डिस्कवर्ड इज रैसस मंकी। ये डिस्कवर किए थे RH फैक्टर का किस पर? रैसस नाम का एक मंकी था, उस मंकी के ब्लड से ये लोग डिस्कवर किए थे। ठीक है, इसमें यह पाया गया कि इसमें डी नाम का एक एंटीजन और RH एंटीजन पाया गया है। डी एंटीजन या फिर RH एंटीजन पाया गया है। डी एंटीजन इसमें मौजूद नहीं है, बट RH पॉजिटिव है और RH निगेटिव भी है। इसलिए किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव इस प्रकार से होता है। ठीक है, बाद में जब और भी खोज रिसर्च हुआ तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक नाम आया। ठीक है, जो कि बॉम्बे में ही एक H1 एंटीजन पाया गया था और इसका डिस्कवर किया गया YM बेंडे ने। ठीक है, YM बेंडे ने। इसमें H1, ठीक है, H1 एंटीजन होता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या था, एक अलग से ही इसका एंटीजन देखा गया, H1 एंटीजन नाम दिया गया इसको। और ये लगभग इंडिया प्लस चाइना मिलाकर 72 लोगों को सिर्फ है और कोई नहीं, बहुत ही रेयर केस में होता है ये। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक्ट लाइक ओ ग्रुप, मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक्ट करता है ओ ग्रुप के जैसा। ठीक है, कैन डिनोट एवरी ब्लड ग्रुप बट कांट एक्सेप्ट फ्रॉम ऑल। ये सबको सिर्फ दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा इनरा, INRA का मतलब क्या है? आई से हो गया इंडिया और IN से हो गया इंडिया और R से हो गया राजेश, जो कि सूरत में खोज किया गया था। इसको YM भेंडे ने किया था सूरत में सबसे पहले। ठीक है, सूरत गुजरात में इसकी खोज हुई थी जिसका नाम था राजेश। उसी में ये वाला ब्लड ग्रुप H2 एंटीजन नाम का ब्लड ग्रुप पाया गया था। ये इंडिया में लगभग 7 लोगों को ही है अभी तक देखा गया है H2 एंटीजन। सिर्फ भारत में 7 पीपल के पास है ये ब्लड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इनहेरिएंट ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का इनहेरिएंट कैसे होता है? ठीक है, जैसे अगर, ठीक है, अगर मेल का ब्लड ग्रुप AO है और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है, अगर मेल का ब्लड ग्रुप A है और फीमेल का ब्लड ग्रुप B है, ठीक है, तो जब उसका जो बेबी होगा तो उसके ब्लड ग्रुप कौन कौन से होने की संभावनाएं हैं, ये मैं आप लोग को निकालने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि O जो है वो सब में कॉमन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, O सब में कॉमन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इससे हम लोग करेंगे एक बार, और इसको फिर इससे करेंगे, और एक बार इसको इससे करेंगे, और एक बार फिर इसको इससे करेंगे। जब हम लोग इसको पहले इससे किए तो क्या आया मेरा? ठीक है, क्या आया? AB। ठीक, और फिर A को पहले B से किए तो AB आया, और फिर A को B से किए, ठीक है, तो AB आया, और A को फिर O से करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? AO। AO। ठीक है, और ये दोनों का हो गया। अब O को B से करेंगे तो OB, और O को O से करेंगे तो O। अब जहाँ जहाँ O है उस सब एक एक O को काट दीजिए। ठीक है, O को O से करेंगे तो 2 को O हो जाएगा, तो ये O, ये O, ये O, मतलब कि ब्लड ग्रुप O, ये सब तो कट गया। तो संभावनाएं क्या है कि A भी हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, और ब्लड ग्रुप O हो सकता है। अगर किसी का मेल का ब्लड ग्रुप A है और फीमेल का ब्लड ग्रुप B है, तो उसके बेटे का या फिर बेटी का जो भी उसका पुत्र या पुत्री का जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो AB हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, या फिर O भी हो सकता है। ये निकालने का कुछ तरीका है। ठीक है, अब देखिए RH फैक्टर से RH पॉजिटिव डोनेट करेगा RH पॉजिटिव को, RH पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा RH पॉजिटिव से और निगेटिव से भी। ठीक है, और सेकेंड केस में RH निगेटिव जो होगा वो डोनेट करेगा RH प्लस को और RH निगेटिव को, और RH निगेटिव जो होगा वो एक्सेप्ट करेगा RH निगेटिव से ही सिर्फ। ठीक है, कहने का मतलब। नेक्स्ट AB। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप AB है तो AB में हमारा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव और AB निगेटिव भी होता है। तो जब AB पॉजिटिव होगा तो वो डोनेट करेगा AB पॉजिटिव को, और AB पॉजिटिव जो होगा वो एक्सेप्ट करेगा किससे? सारे ब्लड ग्रुप से। ठीक है, नेक्स्ट AB अगर निगेटिव होगा
तो वो डोनेट करेगा सिर्फ ए बी निगेटिव को और ए बी पॉजिटिव को। जब ए बी निगेटिव है तो वो एक्सेप्ट करेगा सिर्फ ऑल नेगेटिव से। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे देखें। अब बात कर लेते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप ओ का। तो ब्लड ग्रुप ओ में ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव भी होता है दोस्तों। जब ओ पॉजिटिव होगा तो वो डोनेट करेगा ऑल को, और अगर ओ पॉजिटिव है तो वो एक्सेप्ट करेगा सिर्फ ओ पॉजिटिव से और ओ निगेटिव से, बस, और किसी से नहीं। ठीक है, अगर ओ नेगेटिव है वो डोनेट करेगा ऑल पॉजिटिव को और ऑल नेगेटिव को। अगर ओ नेगेटिव है तो वो एक्सेप्ट करेगा सिर्फ ओ नेगेटिव से, बस। ये सारी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा इरेथ्रोब्लास्टिस फोर्टालिस। क्या होता है? ये एक प्रकार का डिसीज है। ठीक है, इरेथ्रोब्लास्टिस फोर्टालिसिस क्या होता है कि इरेथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, इरेथ्रो का मतलब आरबीसी, और ब्लास्टिस का मतलब होता है ब्लास्ट। कंडीशन क्या है कि अगर फीमेल का आरएच फैक्टर निगेटिव है, मेल का, ठीक है, आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, सेम ब्लड ग्रुप अगर मिल गया, ठीक है, सेम ब्लड ग्रुप अगर दोनों का मिल गया, तो फर्स्ट बेबी जो उसका होगा वो सरवाइव करेगा, बट दूसरा तीसरा बेबी जो होगा, ठीक है, जो दूसरा तीसरा जो बॉडी होगा वो मर जाएगा। इरेथ्रोब्लास्टोसिस इसी को कहते हैं कि पहला बेबी तो उसका जो जन्म होगा उसका वो सरवाइव कर लेगा, बट उसके बाद जितना भी बेबी है वो अगर उसका होगा तो वो डेथ कर जाएगा। ठीक है, एंटी डी ड्रग यूज टू द प्रिवेंट एन इरेथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टालिस। लेकिन अभी इसका बहुत सारे डॉक्टर ने अभी ये सारी चीज़ों का इलाज निकाल दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से अब ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अभी कुछ और देख लेते हैं हम लोग। प्रोसेस ऑफ ब्लड ग्रुप ब्लड क्लॉटिंग का क्या होता है प्रोसेस। ठीक है, देखिएगा, अगर सी ए पॉजिटिव प्लस प्रोथ्रोम्बिन लाइक प्लाज्मा, थ्रोम्बोब्लास्टिन, प्लेटलेट्स, ठीक है, जब ये सबको आपस में अगर मिलाएं, ठीक है, तो थ्रोम्बोकिनेसिस एंजाइम प्रोड्यूस होगा, और एंजाइम से प्लेटलेट्स। ठीक है, और ये जब आपस में मिलके थ्रोम्बिन, हेपारिन और डिटेक्टिव बनाता है। ठीक है, क्रिसमस फैक्टर, ठीक है, 9 नॉट ऑन एंजियोम। सेकेंड है हमारा थ्रोम्बिन, फैब्रोनेजिन प्लाज्मा, एंड थ्रोम्बिन और पेंसिन स्टोमक में होता है। ठीक है, एंजाइम ये फैब्रिन, और ये काम करता है हमारा क्लॉट सेटल्ड का। ठीक है, फैब्रिन फैब्रिन प्लस ब्लड विटामिन के क्लॉटिंग में मदद करता है। तो क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होता है, और कोजुलेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड में कोजुलेशन होता है, कोएजुलेशन होता है। एंटी का मतलब क्या होता है? कोजुलेशन एजेंट इज यूज्ड इन ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में हम लोग कोजुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, कोजुलेशन एजेंट का। एग्जाम्पल में सोडियम ऑक्सलेट एंड सोडियम सिट्रेट। ठीक है, ऊपर में आप लोगों को बताया भी था। एंटी क्लोटिंग एजेंट इन मैमल्स में होता है लाइक द हेपारिन। ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लीवर। हेपारिन जो होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? लीवर से। एंड एंटी क्लोटिंग एजेंट इन इंसेक्ट में हिरंड्रिन 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 मेनली यूज इन द आयुर्वेदिक सर्जरी। ठीक है, मेनली ये जो यूज होता है वो आयुर्वेदिक सर्जरी में इस्तेमाल होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अब नए टॉपिक के साथ। हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आज ख़त्म हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से पूरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ख़त्म किया हूँ। ठीक है, जो बच्चे नए हैं और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे इस वीडियो को देखें। ठीक है, ताकि इस वीडियो से जितने भी रिलेवेंट कंटेंट वगैरह जो मौजूद है उससे कुछ सीख सकें। ठीक है,
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, मैं राज इसी के साथ आप लोग का आज का क्लास से अलविदा लेता हूँ। ठीक है, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। ठीक है, नए जोश नए एनर्जी के साथ। आप लोग तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए। ठीक है, और फिर से एक बार मैं तहे दिल से आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर और मतलब कि नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने परिवार को आप मेरी तरफ से आप अपने परिवार को आपके परिवार को भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस।